दोस्तों, गंगा नदी में एक महिला बहती हुई जा रही थी। इतनी तेज पानी बह रहा था कि बहरहाल कोई आसपास भी नहीं था। शायद हो सकता है कि उसकी आस सबने तोड़ दी हो और वो महिला बहती हुई जा रही थी। कहीं हाथ ऊपर करती थी, कहीं गोते लग जाते थे, लेकिन वो उसमें बहती हुई जा रही थी। लेकिन एक संत स्नान कर रहे थे, उनका एक शिष्य और था, तो शिष्य की नजर उस महिला पर पड़ती है। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, इसमें कोई महिला बहती हुई जा रही है, इसकी जान बचा लीजिए। कैसे भी हो इसकी जान बच जाएगी तो ठीक रहेगा, किसी का घर बिगड़ने न पाए। जो उनके गुरु स्नान कर रहे थे, वो तुरंत ही गंगा नदी में छलांग लगाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो भी वेग के साथ बहती हुई जा रही थी, लेकिन महात्मा ने इतनी तेजी की कि उन्हें दया आ गई। कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। महात्मा भागते हैं और नदी में अपना अचला से उसे बांध लेते हैं और उसे एक किनारे पे खींच करके ले आते हैं। जब उसे लेकर के किनारे पे उसे उल्टा मुंह करके डालते हैं और उसका पानी निकालते हैं, और उसके बाद में जब वो देखते हैं तो महिला वो दोस्तों कोई नहीं होती, जो वो महात्मा होते हैं उनकी ही पत्नी होती है, जो उनसे 4 साल पहले अलग रहने लगी थी। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ा समय निकाल कर कहानी को अवश्य सुनिए। ये कहानी कहते हैं कि एक प्यार को और लोग अपने हिसाब से अलग बदल लेते हैं, फूट हो जाती है, तो कैसे इनमें विवाद हुआ, वो पत्नी इनसे कैसे अलग रहने लगी थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की है, जहाँ अनूप शहर पड़ता है, वहां का ये वाकया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कहानी है। दोस्तों, ये महात्मा थे, इनका नाम था सुंदर। सुंदर ये लड़का बहुत अच्छा था, जिसका नाम भी सुंदर था, इसका काम भी सुंदर था। इसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था विनीता, जिसका विवाह हो जाता है। वहीं पास से एक गांव से विवाह होता है, लेकिन विवाह होकर के आता है तो पत्नी जो होते हैं बड़े प्यार से रहते हैं। विनीता का मायका डिवाई में था, शहर की रहने वाली थी, लेकिन विनीता थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि सासरा क्या है, मायका क्या है। पति की थोड़ी परिस्थिति स्थिति खराब थी, आर्थिक तंगी गड़बड़ थी उसकी। बेचारा अकेला था, मेहनत करता था, सब कुछ था, लेकिन समय का चक्र था। दोस्तों, लेकिन पत्नी जो थी हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। कहीं मुझे कपड़े चाहिए, कभी मुझे ज्वेलरी चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। तो पति सुंदर कहता था कि विनीता, आखिरकार मैं सब कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे ही लिए तो कर रहा हूँ। लेकिन विनीता इस बात पर कोई तवज्जो नहीं देती थी, कोई गौर नहीं करती थी। दोस्तों, समय यूं ही बदलता गया। एक बार विनीता के मौसी के यहाँ शादी थी, तो विनीता कहती है कि मुझे वहां जाना है, मुझे 5,000 रुपया चाहिए और मुझे सारी ज्वेलरी चाहिए और मुझे कपड़ा भी चाहिए। तो सुंदर कहता है, विनीता, आखिरकार तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ कुल मुझे 8,000 रुपए मिलते हैं। ज्वेलरी 1-2 रुपए की नहीं बनती है, जो तुम्हारे पास है समय उसी से गुजार लो, 1-2 साड़ी से ही काम चला लेना। लेकिन विनीता है वो मानती नहीं, बोली, मेरे माँ बाप ने बहुत गलत किया है, और सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, इस नंगा पर है क्या। दामाद को गालियां माँ देने लगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जिस घर में माँ की एंट्री हो जाती है बेटी के पास, उसका घर अक्सर बिगड़ता है। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर शादी हो जाए तो बेटी को माँ के पास बहुत कम फोन करना चाहिए। जितनी माँ के पास बात करे उतना पति से बात करे, पति से प्यार करे, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अच्छा घर चलेगा। लेकिन पति को नहीं, माँ को, माँ के साथ तो सारी जिंदगी काटी है, अब पति के साथ काटनी है तो वहां काटनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन माँ बेटी का घर बिगड़वाने का पहला ही श्रेणी होती है। दोस्तों, माँ कहने लगी, तू चिंता मत कर, इधर आ जा, जो भी मेरे पास है मैं सारी ज्वेलरी तुझे पहना दूंगी अपनी। माँ ने कहा। तो विनीता ने कहा, मुझे आज ही जाना है। सुंदर कहता है कि कल जाना, परसों में पैसे लाके तुम्हें दे दूंगा कहीं से। बोले, आज ही जाऊंगा। तो सुंदर मजबूरी बस कहीं से पैसे उठा के लाता है कर्ज पर, उसे देता है, जैसी व्यवस्था होती है वो कर देता है, और कहता है कि मैं जब आऊंगा तुम्हें शादी में, तब तुम्हारे लिए और कुछ भी लेते आऊंगा। दोस्तों,
वो चली जाती है। गुस्सा में आकर के माँ से कहती है, माँ तुमने मेरा विवाह इस जगह करके और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों इसके बाद यहाँ तक होता है कि माँ जो होती है वो भड़क जाती है, कहती है अपने पति से, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, मेरी बेटी कैसे घर में डाल दी, मेरी बेटी इतनी दुखी रहती है। दोस्तों इसके बाद वो घर बिगड़ना शुरू हो गया, बेटी माँ की बात माननी शुरू हो गई, अब घर में दरार होना शुरू हो गई। लेकिन सुंदर को ये बात नहीं मालूम थी। सुंदर शादी समारोह में पहुंचता है, कुछ पैसे और ले जाता है, कुछ ज्वेलरी ले जाता है, देता है, लेकिन वो ठीक ठिकाने से उससे बात भी नहीं करती। दोस्तों सुंदर समझ जाता है कि कुछ दाल में काला है। इसके बाद में सुंदर माँ रहता है, दावत आवत खाता है, शादी समारोह संपन्न होता है। उसके बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है कि माँ बीमार है और विनीता घर चलते हैं। लेकिन विनीता जो कहती है कि अभी नहीं जाएंगे, मैं तुम्हारे घर में जाना ही नहीं चाहती हूँ जहाँ मेरी परेशानी है। भाई उसकी माँ कहती है मेरी बेटी बहुत दुखी रहती है, मैंने तुम जैसे नालायक बेटे से शादी की, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नालायक हो, मेरी बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, मेरी बेटी ऐसे दुखी नहीं रही है। तो सुंदर कहता है, माँ जी इसमें कोई बात नहीं है, कहीं समस्याएं घर में आ जाती हैं, सदा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। दोस्तों लेकिन वो बात नहीं मानती और बेटी को नहीं भेजती है। सुंदर दोबारा लेने जाता है लेकिन फिर भी नहीं भेजती है, माँ उसकी परेशान थी। दोस्तों इसके बाद में होता ही है कि विनीता की माँ जो होती है डिवोर्स के पेपर डलवा देती है और यहाँ तक होता है कि 1 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। इसी दौरान सुंदर की माँ का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है और वो फ्री हो जाता है। माँ भी नहीं, पिता पहले मर चुके, अब घर पे अकेला था। उसने सोचा ये सब कुछ है किसका है, किसी का कुछ नहीं है, केवल है तो परमात्मा का दिया हुआ था, संयोग था तब तक रहे, यही सोच समझ करके और वो महात्मा बन जाता है। दोस्तों उधर सुंदर महात्मा हो जाता है, जब कोई नहीं रहता भगवान का भजन करता है, कहीं वृंदावन, कहीं हरिद्वार, कहीं गंगोत्री, कहीं कहीं तीर्थ यात्रा करता है, संतों का सत्संग करने लगता है, भगवान के भजन में रम जाता है और समय के अनुसार गंगा के किनारे अपनी कुटिया बना करके और भगवान के भजन में मस्त हो जाता है। दोस्तों समय चलते गंगा दशहरा आता है। गंगा दशहरा पे सब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। उधर विनीता भी अपनी माँ के साथ और गंगा स्नान करने के लिए आती है। पानी तेज बह रहा था लेकिन विनीता जो स्नान बाहर थोड़ी करना चाहती थी, अंदर चली जाती है क्योंकि और लोग तैर रहे थे लेकिन वो तैरना जानते थे कुछ लोग। जैसे ही विनीता आगे बढ़ती है उसका पैर फिसल जाता है और तेज धार के साथ वो उसमें बहना शुरू हो जाती है। वो उसमें बह जाती है। दोस्तों बहने के बाद अब कोई इतना भी नहीं है जो उसे बाहर कर ले, अब तो वो बहती जा रही है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। सब लोग दूर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, उसकी माँ चिल्ला रही है मेरी बेटी को बचाओ बचाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। तब तक वो डूबती हुई उछलती हुई बहुत दूर निकल चुकी थी। जहां वो स्नान कर रही थी वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर उसका पति जो सुंदर महात्मा बने थे वही वो स्नान कर रहे थे अपने एक शिष्य के साथ। उनके शिष्य की नजर पहुंचती है कि कोई महिला उछलती डूबती हुई गंगा में तैर रही है, गोता लगा रही है। दोस्तों इसके बावजूद जैसे ही उसने देखा अपने गुरु से कहा, गुरुजी कोई महिला जा रही है, इसे बचाइए, नहीं अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। आप देखिए क्योंकि आपका तो हृदय दयालु है, इसे बचाइए। महात्मा ने जब शिष्य की बात सुनी तो वो उसमें छलांग लगा जाते हैं क्योंकि दया धर्म का मूल है, दया ही एक धर्म है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद और उसका जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को पकड़ करके उसे खींच करके किनारे की तरफ लाते हैं। तब तक शिष्य भी पहुंच जाता है और उसे किनारे पर ले आते हैं। किनारे पर जब लाते हैं उसका चेहरा जब सुंदर देखता है, लगभग 3 साल हो चुके थे डिवोर्स हुए, तो सुंदर पहचान लेता है कि यही विनीता है। लेकिन वो एकदम देखते ही समझ तो गया लेकिन कुछ बोला नहीं, थोड़ा गुमसुम रहा। शिष्य कहने लगा, गुरुजी जल्दी करो, ये जीव है मर जाएगा, ये महिला मर जाएगी, किसी का घर बसने से बिगड़ जाएगा।
उसे उल्टा किया जाता है। उल्टा करने के बाद उसके मुंह से पानी निकलना शुरू होता है। 1 घंटे के अंदर उसका पानी सारा मुंह से बाहर आ जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू होता है। जब होश आना शुरू होता है, महात्मा जी होते हैं अपनी कुटिया के अंदर अपने शिष्य के साथ उसे शरण देते हैं और उसे छाया में लेटाते हैं। उसके बाद जब वो विनीता आंखें खोलती है, आंखें जब खोलती है तो महात्मा के रूप में अपने पति सुंदर को देखती है। तो बेचारी आंखें फिर बंद कर लेती है, फिर आंखें बंद कर लेती है, उसके बाद फिर खोलती है तो सुंदर कहता है, कहिए आपकी तबीयत कैसी है। जब ये बात सुंदर कहता है तो विनीता के मुंह से आवाज नहीं आती, विनीता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, एक इधर से एक उधर से। जब आंसू टपकने लगते हैं, सुंदर कहता है, क्या ऐसी बात बन गई जो आप गंगा में आकर के कूद गई, क्या हुआ? आज तो स्नान का समय था, आज तो गंगा दशहरा था, लोग स्नान कर रहे थे, किसी ने बचाया नहीं। विनीता कहती है कि बचाना तो तुम्हारे हाथ में था, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने के बाद और उसका सारा ही तजुर्बा और सारी बातें बदल चुकी थी, एक नेक बन चुकी थी, पवित्र बन चुकी थी। जैसे ही महात्मा को देखती है, पैर पकड़ लेती है, अपना सर उनके पैरों पर रख देती है, कदमों पर रख देती है। महात्मा जी कहते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कौन हूँ? वो कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम सुंदर हो। जब नाम ही लिया उसने तो शिष्य कहता है, गुरुजी हमें लगता है कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई पहचाना वाला लगता है। लेकिन विनीता कहती है, पहचान वाली बात नहीं, ये आपके गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी दासी हूँ। जब ऐसी बातें करते हैं तो उनका चेला कहता है, गुरुजी ये तुमने आज दिन तक नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है, मेरी गुरुमाता है, ये ऐसे कैसे हुआ? तो विनीता कहती है कि आप महात्मा बन गए। बोले, महात्मा बनने के अलावा और मेरे पास था ही क्या? तुमने जो किया वो अच्छा किया, तुम चली गई, फिर दोबारा आने का तुमने मन नहीं किया। माँ की सेवा करता रहा, माँ गुजर चुकी, उसके बाद मैं एक साधु बन गया, भगवान के भजन में रमा हुआ हूँ, केवल भगवान का भजन मुझे करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन उसकी पत्नी विनीता कहती है कि इन चरणों की मुझे दासी बना लो, केवल ये दासी आपकी सेवा करती रहेगी, आपकी कुटिया में भोजन बनाती रहेगी। सुंदर कहता है कि स्त्रियों का काम नहीं है। लेकिन विनीता कहती है कि शारीरिक संबंध से मतलब नहीं है, केवल मैं भी एक मीरा की तरह दीवानी बनकर भगवान का भजन करूंगी, मुझे उस चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम सोच रहे हो केवल आप अगर संत हैं तो मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझसे भूल हो गई, अनाथ आप हो, अनाथ मैं भी हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। दोस्तों, उसका शिष्य कहता है, गुरुजी कोई बात नहीं, अगर ये कह रही हैं तो इन्हें शरण दीजिए, आय को शरण दो और इसे साध्वी बना लो। दोस्तों, कुछ सुंदर की समझ में आता है तो कहता है, अगर हमारा शिष्य कह रहा है तो आप साध्वी बनकर के रहेंगे, मुझको पति की दृष्टि से नहीं देखेंगी, केवल परमात्मा में विलय होकर के तुम्हें रहना होगा। दोस्तों, इतनी कहकर के विनीता पैर पकड़ लेती है और वो एक साध्वी बन करके और उन महात्मा के आश्रम पर, क्योंकि वहां तपस्या कर रहे थे, आश्रम तो उनका हरिद्वार में था। दोस्तों, हरिद्वार लेकर के विनीता को चले जाते हैं, क्योंकि वो एक साध्वी बन जाती है। साध्वी बनने के बाद पुनः वो कहती है कि पहले पति आप हो, उसके बाद परमात्मा, क्योंकि आप ही गुरु, मेरे पति हो, मेरे स्वामी हो, सब कुछ हो। और एक माला लाती है और उन सुंदर के गले में डालती है और कहती है कि मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें स्वामी और पति ही मान करके रहूंगी, आपके ही द्वारा मेरा कल्याण होगा, आपके ही द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, जो कुछ है वो आप ही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सुंदर ने जो पत्नी डूबी हुई थी उसे शरण दी और उसे साध्वी बनाया। दोनों की जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी वहां पर। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। और कुछ लोगों ने कमेंट किया है, शिव कुमार हैं, ये बरेली से हैं, और आयरन हैं, ये मुजफ्फरनगर से हैं, और ये फरुखाबाद से पंचम हैं, और सुधीर हैं, ये गंगानगर से हैं। इन लोगों के जन्मदिन है। अगर आप भी
अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो अच्छा कमेंट करें और अपना नाम उसमें दें। मैं आपकी हर बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस